नमस्कार सर। हमारे बीच आज पूर्व केंद्रीय मंत्री जी अनिल शास्त्री जी हैं। मैं इनका पूरी देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल की टीम की तरफ से तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आपने इतना कीमती समय हमें निकाल कर दिया। सर, आप देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल से पिछले 30 वर्षों से जुड़े हुए हैं और हमारी गतिविधियां आपके तक पहुंचती रहती हैं। समय-समय पर आपका साथ हमें मिलता रहा है। इससे आज हम जो लॉन्च कर रहे हैं अपना वेबसाइट, उसके लिए हमें लगा कि आपसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। चूँकि देवी अहिल्या हॉस्पिटल के लिए आपने जो शुरुआत से लेके अब तक किया है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आज ये बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है, चूँकि हम काम तो कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन एक सूचना क्रांति के तहत वेबसाइट का हम लॉन्च इसलिए करने जा रहे हैं कि जन-जन तक देवी अहिल्या हॉस्पिटल के बारे में पता चले। क्योंकि आजकल नेट और ये सारी चीज़ें इतनी फैसिलिटी अवेलेबल है कि लोग हमारे तक पहुँचने के लिए हमारी वेबसाइट के ज़रिए हम तक पहुँच सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उसमें कई हमने 3-4 पेज का बनाया हुआ है। उससे हर एक इन्फॉर्मेशन और हमने अपनी एक टीम बनाई हुई है, वो टीम हमारी सारी उस वेबसाइट पे काम करेगी। जो भी पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी पेशेंट की कोई क्वेरी होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वेबसाइट के ज़रिए उनको प्रोवाइड करेंगे। चूँकि देवी अहिल्या हॉस्पिटल पिछले 30 वर्षों से कार्य कर रहा है और पिछले 1.5 साल से हम इस कैंसर पे काम कर रहे हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारी जिसमें कि एलोपैथी स्ट्रीम से पेशेंट्स अपना सारी चीज़ें करवा के, ट्रीटमेंट करवा के जब निराश होके हमारे पास आता है और बहुत परेशान होता है, उस समय जब हम उनको अपना ट्रीटमेंट देते हैं और उनको जो राहत मिलती है, उस राहत से उसके चेहरे पे जो खुशी होती है और एक आशा की किरण जो नज़र आती है कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ज़रिए ट्रीटमेंट करा के बहुत कुछ सही हो सकते हैं और हज़ारों की तादाद में हमारे यहाँ से पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं। हम लोगों ने जो हॉस्पिटल है, शास्त्री जी को सारा पता है, उन्होंने देखा हुआ है और हमारे यहाँ प्राइवेट रूम, डीलक्स रूम, जनरल वार्ड, हर तरह का पेशेंट जब आता है क्योंकि एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हुए वो फिज़िकली, मेंटली हर तरह से निराश हो चुका होता है। वो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आई है कि पेशेंट तो आ गया है और उसके पास पैसे नहीं हैं। उस समय पे हम लोग उस कंडीशन में भी हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है, उसको निराश नहीं होने दिया। मैं शास्त्री जी से कहना चाहूँगी कि आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है। आप ही का आशीर्वाद है जो हम आज इस मुकाम पे खड़े हैं। कहते हैं कि माँ-बाप की परछाई होते हैं बच्चे। मैं आज आशीष हाडिया के बारे में थोड़ा-सा कहना चाहूँगी कि डॉक्टर अजय हाडिया जी ने जो सपना देखा था कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊँ और इस हॉस्पिटल में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से ट्रीटमेंट जो किया जा रहा है, उनका अथक प्रयास, उनकी पूरा जीवन का समर्पण, उन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया। आज आशीष इस बागडोर को सँभाल रहा है और मुझे कहते हुए बड़ा एक खुशी हो रही है कि कहते हैं कि माँ-बाप का आईना बच्चे होते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उसके फादर ऐसे हैं तो बच्चा कैसा होगा। पर आशीष के अंदर वो क्वालिटी है, आज न्यू जनरेशन का बच्चा है, चाहे तो बहुत सारा पैसा और बहुत सारी चीज़ें वो देख सकता है, लेकिन वो अपने पापा से भी ज़्यादा एक कदम आगे है। अगर कोई गरीब पेशेंट आया है, कुछ हुआ है तो उसको उसी में मैनेज करता है और बोल देता है। कई बार उसको समझाना भी पड़ता है कि नहीं बेटा ये करना होगा, तो बोलते नहीं हम कम पैसे में ही इसका इलाज करेंगे और बहुत डेडिकेशन के साथ वो काम करता है, पूरा टाइम इतनी कम उम्र में उसने जो चीज़ें सँभालना शुरू की हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि अब वो सपना जो देखा है डॉक्टर अजय हाडिया जी ने, वो सपना साकार होता नज़र आ रहा है। और मैं शास्त्री जी से निवेदन करूँगी कि जो आशीर्वाद आपने सर के ऊपर बनाया रखा, वही आशीर्वाद पूरी देवी अहिल्या टीम के लिए और विशेषकर आशीष हाडिया के लिए बनाए रखें। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच मैम। जिस तरह की आपने आज ओपनिंग रिमार्क्स दिए हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।